सर हम पुराने हो गए हैं सर, अभी नए वाले को सरकार ये वैकेंसी निकाली है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। बिहार जो खिलाड़ी जीत के आए उनको भी मिलेगा खेल दिवस पे 70,000 रुपया, सिल्वर मेडल को, गोल्ड मेडल को 1 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन कोच को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? काम पूरा ले रहे हैं सर, आहर्ता पूरा रखते हैं तो वेतन कम क्यों? इससे ज्यादा समय देते हैं तो इनका कार्य होगा। सारे बिहार के प्राथमिक विद्यालय, मिडिल विद्यालय और हाई स्कूल में, सारे विद्यालय में किसी में 5,000, किसी में 10,000, किसी में 25,000 रुपया खेल सामग्री खरीदने के लिए दिए हैं और सारे विद्यालय में खेल सामग्री खरीदा गया है। तो क्या वो खेल सामग्री का यूज हेडमास्टर साहब करेंगे या विषय वाले सब्जेक्ट टीचर है वो करेंगे? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, बिहार शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक संघ की तरफ से आज पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं तमाम जो खिलाड़ी हैं वो अलग अलग जिले से आए हुए हैं। किस लिए धरना दिए हैं, क्या कुछ मांग है, तमाम मुद्दे हम बात करें। सर क्या कहेंगे सर, पुण्यकालिक किया जाए हम लोग का सर। हम लोग सर बीपीएड किए हुए हैं सर, नेशनल मेडलिस्ट हैं, गोल्ड मेडल बिहार को 2 बार दिए हैं। बिल्कुल सर, देखिए सर, आप सर्टिफिकेट देखिए, सर्टिफिकेट देखिए, मेडल देखिए सर, इतना बिहार को दिया। यस सर, ये तो हमारा काम है सर, घर पे आ भी है सर शिल्ड मेडल वगैरह, लेकिन सर फिर भी हमें नौकरी नहीं लगा क्यों सर? मेडल पे नौकरी नहीं लगता है सर, बीपीएड करने पे हमें सरकारी नौकरी नहीं लगा, शिक्षक बने हम। पहले सरकार तो कहते मेडल लाओ नौकरी पाओ। सर हम पुराने हो गए हैं सर, अभी नए वाले को सरकार ये वैकेंसी निकाली है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। सर उसमें नहीं हो पाए हम लोग का सर। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? सर हम लोग मांग कर रहे हैं सर कि हमारी मांग जो हम जो अंशकालिक हैं पूर्णकालिक किया जाए। पूर्व के शिक्षक को 40,000 मिलता है और लेकिन हम लोग को मात्र 8,000। ऐसा क्यों? बिल्कुल 8,000 ही मिलता है सर। हम लोग का जो बच्चा भी मेडल जीत के आया नेशनल में, अभी बिहार टीम का हम कोच बन के गए थे, उसमें हमारा बच्चा मेडल जीत के आया, बिहार का नाम रोशन किया है। बिहार जो खिलाड़ी जीत के आए उनको भी मिलेगा खेल दिवस पे 70,000 रुपया, सिल्वर मेडल को, गोल्ड मेडल को 1 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन कोच को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? सर हमारी मांग ये नहीं है सर कि कोच के रूप में हमें पैसा मिले। हमारी मांग है कि हम एक शिक्षक बने हुए हैं, आज की डेट में बीपीएड किए हुए हैं, तो हमें 8,000 रुपया ही क्यों दिया जाता है, जबकि पुराने वाले को 40,000 रुपया दिया जाता है। जो बीपीएससी से भी ज्वाइन किए हैं उनको भी 40,000 रुपया दिया जाता है। क्या चाहते हैं कि आप लोग की सैलरी बढ़ाया जाए? बिल्कुल सर, काम पूरा ले रहे हैं सर, आहर्ता पूरा रखते हैं तो वेतन कम क्यों? क्या कहेंगे? मैं बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये अंशकालीन शब्द हम लोगों के सर से उठा दिया जाए। जो हम लोग एक खिलाड़ी को नेशनल मेडलिस्ट पैदा करते हैं, हम लोग स्कूलों से बच्चे को निखार के बाहर लाते हैं और वो लड़के दक्ष में SGFI में अपना पूर्ण रूप से प्रदर्शन करके और बिहार राज्य को मेडल दिलाते हैं। तो हम लोग की मांग यही होगी सर कि हम लोग अंशकालीन के कालिक को हटाया जाए और पूर्णकालिक किया जाए, क्योंकि शारीरिक शिक्षक एक स्कूल का रीढ़ होता है। अगर पता नहीं होगा हमारे शिक्षा मंत्री को तो अपने बच्चों को जिस स्कूल में पढ़ाते हो उनके शारीरिक शिक्षक के बारे में वो पूछे और जाने कि होता क्या है शारीरिक शिक्षक। उनका बच्चा खुद बता देगा और उन्हें बताते हैं वो कि पुराने ज़माने में जो हुआ करता था, ऐसा इतिहास में नहीं हुआ है किसी पुराने ज़माने में कि अंशकालीन शारीरिक शिक्षक को रखा गया है। ये शारीरिक शिक्षक सारे जो हैं आपके PT से लेके खेल से लेके, और अगर शिक्षक नहीं है किसी विषय के तो उस विषय को जाके पढ़ाने का कार्य करते हैं सर। और आज जो है हम लोग की स्थिति ये हुई है कि यहाँ पे धरना करना पड़ रहा है, जबकि ऐसे हमारी इस मांग को लेकर कहीं गए थे इससे पहले हम लोग की मांग कितनी बार उठी है। यहाँ तक कि विधान परिषद में अभी MLC लोगों ने ये मुद्दा उठाया तो सिर्फ और सिर्फ ये मिला आश्वासन कि इनको माननीय मुख्यमंत्री से भी लोगों ने मिला था और शिक्षा मंत्री से भी मिला। लोग सिर्फ ये आश्वासन मिला कि इन लोग का जो है कार्य आधे घंटे के लिए और 1 घंटे के लिए लिया जा रहा है। इससे ज़्यादा समय देते हैं तो इनका कार्य होगा। अब बताइए सर, हम लोग जो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, यहाँ तक कि ये जो बहाली निकली हुई थी पूरे ऑल ओवर इंडिया पे निकली हुई थी और यूपी के, झारखंड के
बंगाल के सारे लड़के यहाँ पे रह के 8,000 रुपये पे नौकरी कर रहे हैं, तो हमें बताया जाए कि 8,000 रुपये में उनके जीविका पालन क्या होगा, कैसे होगा, उनके बच्चे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। और हम लोग जो एक खिलाड़ी को पैदा करते हैं, अगर सिपाही की बहाली होती है तो सबसे पहला फिजिकल टीचर आता है और उनको ट्रेनिंग देता है। दरोगा की बहाली होती है तो फिजिकल टीचर आता है, ट्रेनिंग देता है। और आज जो नेशनल मेडलिस्ट जो जा रहे हैं, आप उनको नौकरी दे रहे हैं, ये फिजिकल टीचर का काम है कि उनको निखारता है। और एक कोच के रूप में सैलरी आप लोग, हमारी सैलरी 8,000 रुपया है सर। ये 8,000 कम से कम सम्मानजनक सैलरी होनी चाहिए। हमें पूर्णकालिक होना चाहिए। हमारा हमसे उन्होंने STET लिया, पात्रता परीक्षा STET पास करके आए। BPEd हम लोग की है जो कि BEd के इक्विवेलेंट है। तो फिर हम लोग को MPEd है, BPEd है, तो फिर हमारी सैलरी 8,000 क्यों है? नियोजन, हम लोग नियोजन इकाई से आए हैं, काउंसलिंग करा के आए हैं। पूर्व में जो टीचर शारीरिक शिक्षक हैं उनका वेतन 40,000, हमारा 8,000 क्यों? और 8,000 की बहाली में आप पूरे भारत को निमंत्रण दे दिए। इसमें यूपी के भी हैं, MP के हैं, अंडमान निकोबार के कैंडिडेट हैं और उनको 8,000 रुपया में आप यहाँ रखे हुए हैं। तो देश के अलग-अलग कोने से हाँ, ये ओपन था, डोमिसाइल वहाँ नहीं लगा हुआ था। सभी पूरे भारतवर्ष के लोगों ने इसमें अप्लाई किया और सभी का नियोजन इकाई से इसमें काउंसलिंग हुआ और जॉब लगा। लेकिन इसको अंशकालिक कर दिया गया बाद में धोखा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हम लोग की बहाली हुई, ये एकदम जो नॉर्मल जो सब्जेक्ट के टीचर है उस अनुसार हुआ है। हमने ST क्वालिफाई किया, नियोजन में जहाँ तहाँ जाकर फॉर्म डाला, हमारा वहाँ से मेरिट बना, उसके बाद हमारी बहाली हुई है। हम लोग स्टेट पास है 2019। ये केवल हमें पेमेंट कम करने के लिए अंशकालिक लगाया गया है। अब सोचिए कि हम जाएंगे, जैसे माननीय शिक्षा मंत्री जी बोले कि आपको 1 घंटा, तो यदि हम 1 घंटा काम करके चले आएंगे तो फिर जो 2:30 बजे जो स्पोर्ट्स की घंटी होती है उसके लिए क्या अलग से बहाली करेंगे? हमारे पास वो हर पात्रता है जो एक फिजिकल टीचर के पास होनी चाहिए। पूरे भारत की बहाली कर लेते हैं, घर से 300-400 किलोमीटर दूर हमारी पोस्टिंग करते हैं, अब फिर कहते हैं कि इनकी बहाली 1 घंटे के लिए हुई है, वो भी 2 साल के बाद आप कहते हैं। आप पहले क्यों नहीं कहे तो कोई इसमें ज्वाइन नहीं करता। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फिजिकल एजुकेशन को सब्जेक्ट माना गया है और आप कह रहे हैं कि हम 1 घंटे के लिए, तो और कौन पढ़ाएगा? और छोड़िए, BPSC से जो आप बहाली कर रहे हैं उनका सब्जेक्ट क्या है, उनका सिलेबस क्या है? माननीय शिक्षा मंत्री जी ये बताएं हमको कि उनका कौन सा सिलेबस है, या जो पहले के हमारे भाई, जो बड़े भाई हमारे मध्य विद्यालय में हैं या हाई स्कूल में हैं, उनका कौन सा सब्जेक्ट है? आप लोग अभी कितना देर तक सेवा देते हैं? हम लोग अभी पूरा 9 से 5 और 24 और हर चीज़ में हमारा ड्यूटी लगाया जाता है। देखिए, अभी मैं सारण जिले से हूँ, मैं सारण जिला का अध्यक्ष हूँ। मेरे जिले में 4 ऐसे अभी शारीरिक शिक्षक और अनुदेशक हैं जो सब्जेक्ट टीचर जो ट्रेनिंग में गए हैं, तो उस विद्यालय का प्रभार उनको मिला है, वो प्रधानाध्यापक उनको बनाया गया है। और आप बोलते हैं कि हम 1 घंटे की ड्यूटी करते हैं। आप क्या कहने से हम 1 घंटे की ड्यूटी करेंगे? क्या कीजिएगा आगे आप लोग? हम लोग अभी शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हमको पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारी बातों को समझेंगे और हमें न्याय मिलेगा। लेकिन जो न्याय नहीं मिलेगा तो हम सड़क से हम आंदोलन करेंगे, हम अपनी मांगों को रखेंगे। हम एक शिक्षक हैं, हम गलत रास्ते पे नहीं आएंगे, हम अपनी मांग को रखेंगे। लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए कि 8,000 रुपया में, जिन्होंने कहा ना हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी, उनके पास एक कुत्ता होगा, उसको भी 15,000 का मीट लगता होगा महीने में, और जो उसको टहलाता होगा ना, उसका 50,000 सैलरी होगा। और हम यहाँ पढ़ के ग्रेजुएशन कर हम लोग मैट्रिक किए, हम इंटर किए, उसके बाद हमने BPEd किया, MPEd किया, NIS किया, स्टेट क्वालिफाई किया, पूरा जूता मोजा खोल के ना नवंबर में हम लोग एग्जामिनेशन दिए थे। पूरे भारत के लड़के, और पूरे भारत के लड़के जो है, पूरे भारत के लड़के हैं इसमें। अब बताइए, भारत का आप सोचिए, 1 घंटे के लिए आप यूपी से आइए, जाके कहाँ तो दरभंगा में नौकरी कीजिए, फिर 1 घंटा जाइए, आते जाते में 36 घंटा लगेगा। ड्यूटी कब कीजिएगा जी? और सारा काम हम कर रहे हैं, संभव ही नहीं है। जब शिक्षा मंत्री ये बात बोल रहे हैं कि 1 घंटा के लिए ड्यूटी है, सारे बिहार के प्राथमिक विद्यालय, मिडिल विद्यालय और हाई स्कूल में, सारे विद्यालय में किसी में 5,000, किसी में 10,000, किसी में 25,000 रुपया खेल सामग्री खरीदने के लिए दिए हैं और सारे विद्यालय में खेल सामग्री खरीदा गया है। तो क्या वो खेल सामग्री का यूज हेडमास्टर साहब करेंगे या विषय वाले सब्जेक्ट टीचर है वो करेंगे? जब भी जिनको हेडमास्टर को खेल के बारे में क्या जानकारी है,
शिक्षा मंत्री ये बात बोलते हैं कि आप लोग 1 घंटे के लिए रहिए, तो हम लोग 1 घंटे में सारा गेम करा लेंगे। चेतना सत्र कहने का मतलब है कि उसमें तो पीटी कराया जाता है, योगा कराया जाता है। जो सामग्री बिहार सरकार खर्च कर रही है खेल सामग्री खरीदने के लिए, वो खेल सामग्री केवल स्कूल में रखने के लिए है। 1 घंटे में आप लोग का मतलब पूरा काम नहीं होता, यही ना समय? 1 घंटा की बात नहीं है। बात ये टेक्निकल पॉइंट ये समझने वाली है कि बिहार सरकार जो पैसा खेल की सामग्री खर्च करने में लगाती है, वो खेल सामग्री केवल बक्सा में रखने के लिए दिया गया है। केमिस्ट्री के टीचर खिलवाएंगे, वो केमिस्ट्री के टीचर खिलवाएंगे, मैथ के टीचर खिलवाएंगे। कौन से प्रधानाध्यापक जो हैं, जो जिनके बारे में मैंने खेल के बारे में कोई भी एक स्किल पता है? किसी भी टीचर को, सब सब्जेक्ट टीचर को स्किल पता है किसी गेम के बारे में? तो क्या आप लोग क्या आगे हम लोगों का मांग यही है माननीय नीतीश कुमार से और शिक्षा मंत्री से कि हम लोगों के अंशकालीन खत्म करके पूर्णकालीन किया जाए और समान काम समान वेतन दिया जाए। मेरी यही बात है। क्या कहेंगे? मेरा सरकार से बस यही निवेदन है कि जिस दिन से हम लोगों ने शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर ज्वाइनिंग किया है, सरकार के जितने भी आदेश है उसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जैसे आपका तरंग प्रतियोगिता हो, दक्ष प्रतियोगिता हो, इलेक्शन ड्यूटी हो, जातीय जनगणना हो, मैट्रिक इंटर का गार्डियन में भी रहते हैं। जी आने वाला लोकसभा जो इलेक्शन ड्यूटी होने वाला है उसके लिए भी हमारे मोबाइल में पिन कोड जनरेट किया गया है। कल ही मोबाइल में हमारा पिन कोड आया है कि लोकसभा इलेक्शन में आप लोगों की नियुक्ति की जा सकती है। अभी तक हुई नहीं है, लेकिन जातीय जनगणना हो, मैट्रिक का गार्डिंग हो, इंटर का गार्डिंग हो, ये सब में हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो फिर हमारा माननीय मुख्यमंत्री से या शिक्षा मंत्री से कहना है कि जब हमारी अंशकालिक की ड्यूटी है सर, मात्र आधे घंटे 1 घंटे के लिए ड्यूटी है, तो फिर हम लोगों ने तो अपना पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हम लोगों का तो इसमें कहीं गलती नहीं है। हम लोग तो सरकार का जो भी आदेश है उसको हम लोग पूरी तरह से निभा रहे हैं। और रही बात हम लोगों के साथ होने वाले अन्याय की, तो हम लोगों का सिलेबस भी वही है जो पूर्व में नियोजित शारीरिक शिक्षक है। जो पूर्व में शारीरिक शिक्षक है उन लोगों की सैलरी आप आगे क्या कीजिए? हम लोगों का बस इतना ही मांग है कि पूर्व में जो नियोजित शिक्षक हैं उन लोगों के समान हम लोगों को वेतन दिया जाए और वैसा ही हम लोगों का सम्मान किया जाए। शारीरिक शिक्षा अभी वर्तमान में ही पिछले मंथ में हमारे जो हमसे जो पहले बहाली में पूर्व शारीरिक शिक्षक हैं उनको हम लोग 6 दिवसीय आवश्यक ट्रेनिंग, हम लोग स्वास्थ्य अनुदेशक होते हुए भी हमने उनको ट्रेन किया। डाइट मुंगेर का जो डाइट है खड़गपुर में, सभी पूरे बिहार के फिजिकल टीचर वहां पहुंचे थे। पूर्व में शारीरिक शिक्षक जो थे उनको हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया। हम लोग स्वास्थ्य अनुदेशक 8000 वाले, तो सरकार किस आधार पे कहती है कि हम लोग स्कूल में 1 घंटा रहे और हम लोग 8000 के लायक हैं? चलिए देखिए, शारीरिक शिक्षक हैं, स्वास्थ्य अनुदेशक हैं, इनका कहना है कि हमें अंशकालीन से पूर्णकालीन करें, यानी इनकी जो समय सीमा है उनको बढ़ाया जाए और समान वेतन मिले। जो पहले के जो शिक्षक हैं उनको जितना वेतन मिल रहा है इनको भी उतना वेतन मिलना चाहिए। तमाम मांगों को लेकर के आज ये सभी गर्दनीबाग धरना स्थल पे आए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है उनका भी इन्होंने खंडन किया है कि किस प्रकार से वो इस तक बयान देते हैं। साथ ही नीतीश कुमार से भी अपील किया। देखने वाली बात होगी कि तमाम जो शारीरिक शिक्षक है, स्वास्थ्य अनुदेशक है, इनकी बात सरकार मांगती है, ये आंदोलन जारी रखेंगे। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।